बच्चों अभी हम लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सम नंबर 3 पूरा हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में करेंगे। आप एक एक सम करते जाना और उसकी जो जो सम में बोले गए हैं वहां पे सम को एक्स्ट्रा सम आपको दिए जाएंगे। आपको प्रॉपर वो कमेंट सेक्शन में उसके आंसर देना है, लेकिन सब साथ में देना है बच्चों, एक एक करके मत देना, जिससे आपको क्लैरिटी भी आएगी और हमें भी पता चलेगा आपको कितना आ रहा है। तो बच्चों अभी हम स्टार्ट करना शुरू करते हैं। चलो बच्चों अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों है क्या वो पहले समझ लो। आपको ऑलरेडी ये जो टर्म सारी दी हुई है वो एपी के टर्म में ही दी हुई है। फर्स्ट पॉइंट आपको ए दिया होगा, कई बार डी दिया होगा, कई बार ए एन दिया होगा, कई बार एन एस एन इतने दिए होंगे। वो टर्म में से आपको कुछ ना कुछ ढूंढते रहना है। मैं हर एक सम में कुछ ना कुछ आपको होमवर्क में दूंगा, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में सारे लिख के एक साथ बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों यहाँ फर्स्ट सम में दिया क्या है, तो आप बोलोगे सर हमें दिया हुआ है ए दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है, डी दिया हुआ है, ए एन दिया हुआ है, यहाँ तक का इंफॉर्मेशन हमें दिया हुआ है। एन हमें फाइंड आउट करना है, एस एन फाइंड आउट करना है। तो बच्चों एक नॉर्मल पॉइंट जो मुझे आपको हर बार में बोलना पड़ेगा वो पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना है। जो कौन सा पॉइंट है, तो आप बोलोगे सर सबसे पहले ए एन की फॉर्मूला आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप बोलोगे सर इसमें बहुत सिंपल है, आपने पहले भी सिखाया हुआ है, लेकिन बच्चों ये फॉर्मूला आपको याद होगी, हर बार मैं याद नहीं कर पाऊंगा, वो आपको क्लियर करनी है। बाद में आप बोलोगे सर एस एन की 2 फॉर्मूला आपने सिखाई थी, पहली थी एन, तो आप बोलोगे सर इसकी फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1d। और उसके बाद बच्चों जो ध्यान में रखना है, एक दूसरी फॉर्मूला जो आपको भूलनी नहीं है, वो जब भी आपको लास्ट टर्म पता हो या जो सीक्वेंस दिया है उसका लास्ट टर्म आपको पता है, तो आपको सिंपली वही फॉर्मूला अप्लाई करना है n/2 a प्लस l। बच्चों याद रहे यहाँ a अकेला है, मल्टीप्लाई में 2 नहीं है, बस इतना ध्यान रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। आप बोलोगे सर ए एन दिया हुआ है, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए एन आप बोलोगे सर 50 लिख देंगे। कितना लिखेंगे बच्चों? 50, क्योंकि हमें दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये 50 लिख दिया। ए क्या लिखोगे बच्चों? तो 5 लिखोगे। इसके बाद आप बोलोगे सर n हमें पता नहीं है, तो n-1 ही रहेगा, और d जो है डिफरेंस जो है वो 3 रहेगा। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये 50 माइनस 5 हो जाएगा, और यहाँ पे n-1 इंटू 3। तो आप बोलोगे सर ये 45 है, डिवाइड बाय 3 n-1। तो आप बोलोगे सर ये 15 होगा और n-1, 15 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो 16 इज इक्वल टू n हो जाएगा। बच्चों तो हमें जो है सम में दिया हुआ है वो ध्यान में रखना है। आप बोलोगे सर आपके पास ए एन दिया था, ए एन इज इक्वल टू 50, तो एन की जगह बच्चों हमने क्या लिखा? 16 इज इक्वल टू 50, जो यहाँ से ही सर ने लिखा है और कुछ नहीं है। अभी आप बोलोगे सर हमें जो ढूंढना है वो एस एन ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों? एस एन। तो आप बोलोगे सर एस एन की फॉर्मूला कौन सी यूज करेंगे? तो बच्चों दोनों यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट टर्म एल पता है, A16 हमें पता है, तो आप बोलोगे सर सिंपली n/2 a प्लस l। तो आप बोलोगे सर n क्या लिखेंगे? तो n बच्चों हमें पता है 16, n लिखेंगे 16/2, a क्या लिखोगे बच्चा? 5, और l क्या लिखोगे? तो 5 50। यहाँ पे होगा 8, यहाँ पे लिखेंगे 55। आप बोलोगे सर 8 इंटू 55 क्या होगा बच्चों? 440 होगा। क्या होगा बच्चों? 440। इसके साथ बच्चों हमारा पहला सम कंप्लीट हुआ। तो आप बोलोगे सर हमें क्या करना है? तो अभी इंफॉर्मेशन में ये लिख लेना है, और इसके बाद एक्स्ट्रा सम हर एक में आपको मिलेंगे। ये एक्स्ट्रा 1 हुआ बच्चों। तो आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा सम में ए दिया हुआ है 10, डी दिया हुआ है बच्चों 2, ए एन जो दिया हुआ है 50, और यहाँ पे एन क्वेश्चन मार्क है और एस एन क्वेश्चन मार्क है। बस बच्चों ये ध्यान में रख के सम सॉल्व करना है, इजीली आपको सॉल्व हो जाएगा। शांति से स्टेप बाय स्टेप आप आगे सॉल्व कीजिए। देखो बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड नंबर का सम। सेकंड नंबर सम में क्या इंफॉर्मेशन है वो ध्यान से समझते हैं। तो आप बोलोगे सर इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल है, हमें ए दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, डी ढूंढना है, और आप बोलोगे सर S13 ढूंढना है। तो बच्चों आपको वो तो क्लियर हो ही गया है कि हमें ए एन की फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। तो आपको फॉर्मूला याद ही है,
एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो आप बोलोगे सर एन जो है वो तो हमें पता नहीं है, आप बोलोगे सर ए13 लिख सकते हो एन की जगह, ए की जगह आप लिखोगे 7, यहाँ पे 13 माइनस 1 और डी क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर वो तो ढूंढना है, तो डी की जगह डी रखेंगे। यहाँ पे लिखा ए13, यहाँ पे लिखा 12 इंटू डी। यहाँ पे बच्चों आप बोलोगे A13 जो है उसकी जगह हम लिख देंगे 35, तो आप बोलोगे सर 35 माइनस 7, क्योंकि ये दूसरी साइड चला जाएगा तो हो जाएगा 35 माइनस 7। इसके बाद आप बोलोगे सर हो जाएगा यहाँ पे 28 और यहाँ पे हो जाएगा 12D। तो आप बोलोगे सर 28 डिवाइड बाय 12D 12 इज इक्वल टू D हो जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो 7/3 हमारा D आ जाएगा। जैसे D आ जाता है तो इसके बाद हम S13 ढूंढ सकते हैं। तो बच्चों मैं आपसे एक्सपेक्ट क्या करूंगा, आप माइंड में वो बताओ कि सर कौन सी फॉर्मूला यूज करें। आप बोल सकते हो कि सर आप दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं कौन सी वाली यूज करूंगा, ये वाली या दूसरी फॉर्मूला आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ये सेकेंड वाली जहाँ पे E प्लस एल। तो आप बोलोगे सर सेकंड वाली कर सकते हैं, क्यों, तो आप बोलोगे सर सेकंड वाली इसलिए कर सकते हैं क्योंकि उसका रीजन वो है कि n जो an है लास्ट टर्म है बच्चों, यहाँ an और sn दोनों की n सेम है, तो आप बोल सकते हो कि सर ढूंढ सकते हो l वाली फॉर्मूला। बच्चों ये पॉइंट ही मेन है, बाकी तो सब में कुछ ज्यादा डिफिकल्ट वन ऐसा नहीं है कि जहाँ पे आपको कोई दिक्कत आएगी, तो वो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। Sn इज इक्वल टू आप बोलोगे सर n/2 a प्लस एल। तो आप बोलोगे सर Sn की जगह तो आपको Sn ही रखना पड़ेगा, n की जगह 13 लिख दोगे, a की जगह आप बोलोगे सर 7 है, और यहाँ पे आप बोलोगे सर l की जगह क्या आएगा, तो 35। जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 13/2, यहाँ पे हो जाएगा 42। आप बोलोगे सर 13/2, ये इसको हम कट कर देंगे तो हो जाएगा बच्चों कितना, तो आप बोलोगे सर सीधा 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 21। तो आप बोलोगे सर अभी यहाँ तक तो क्लियर हो गया, जैसे 21 होता है तो 21 इंटू 13 करोगे बच्चों तो 273 हमारा आंसर आ जाएगा। बच्चों ये आपको जब लास्ट टर्म अवेलेबल है तो कैसे सर कैलकुलेशन कर रहे हैं वही आपको ध्यान से देखना है। तो आप बोलोगे सर इस बार एक्स्ट्रा क्या दोगे, तो हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 10, हमारा A15 जो है वो है 50, D आपको बच्चों फाइंड आउट करना है और S15 फाइंड आउट करना है। इसके साथ बच्चों आप मुझे पॉज करो और अच्छी तरह नोटबुक में लिख लो। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं थर्ड नंबर का सम। थर्ड नंबर के सम में इंफॉर्मेशन आप ध्यान से देखोगे तो आपको दिया हुआ A12 इज इक्वल टू आप बोलोगे सर A12 इज इक्वल टू 37। इसके बाद दिया हुआ है बच्चों डिफरेंस जिसको बोलेंगे हम कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू 3, और आपसे उन्होंने एक्सपेक्टेशन है A फाइंड आउट करो और आप बोलोगे सर S12 ढूंढने के लिए बोला है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप बोलोगे सर इसमें कंपलसरी हमें an की फॉर्मूला यूज़ करनी पड़ेगी। an की फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप बोलोगे सर जो a है वो हमें नहीं पता, आप बोलोगे सर n हमें पता है कितना, तो आप बोलोगे सर 12n है और d कितना होगा 3, और an जो होगा बच्चों वो आप बोलोगे सर यहाँ पे 37 दिया हुआ है तो आप लिखोगे 37। यहाँ पे 37 आते ही आप बोलोगे a, यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू 3, आगे जाएंगे 37 इज इक्वल टू a, यहाँ पे हो जाएगा 33 माइनस ये दूसरी साइड बच्चों जाएगा तो ये हो जाएगा आप बोलोगे सर 37 माइनस 33, तो हो जाएगा बच्चों 4a। क्या हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर 4a हो जाएगा, a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। परफेक्ट बच्चों, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ तक क्लियर हो गया। जैसे ये पॉइंट क्लियर होता है इसके बाद आप बोलोगे सर हमें ढूंढना क्या है, तो आप बोलोगे सर S12 क्वेश्चन मार्क है, तो आप बोलोगे सर Sn ढूंढना है। तो Sn की बच्चों अभी आपको पता है ये भी 12 है ये भी 12 है, तो आप छोटी वाली फॉर्मूला यूज करोगे, लास्ट टर्म आपको पता है n/2 a प्लस एल। तो आप बोलोगे सर n कितना होगा, तो n होगा 12/2, a कितना होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर 4 हमने ढूंढ के रखा हुआ है, और l जो लास्ट टर्म है
A12 इज इक्वल टू L इज इक्वल टू 37 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 37। बच्चों जैसे ये स्टेप होगा तो आप बोलोगे सर 12 है और नीचे 2 है तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे होगा 41 इंटू 6 बच्चों, तो होगा 246। कितना होगा बच्चों? 246। और इसके साथ बच्चों आपको जो पूछा हुआ था वो सम खत्म हुआ। अभी मैं आपको एक एक्स्ट्रा सम दे रहा हूँ बच्चों, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में इसके आंसर देने हैं। मैं आपसे एक्सपेक्टेशन रखूँगा कि आप मुझे ये सम एक्स्ट्रा करके दोगे। तो आप बोलोगे सर ये रहा 3 का एक्स्ट्रा सम है, तो आप बोलोगे सर हमें दिया हुआ है A24 और ये हो जाएगा 74, डी जो है वो है 6, ए हमें क्वेश्चन मार्क है और S24 हमें ढूंढना है। तो बच्चों ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लिखना, तो मुझे भी पता चलेगा कि आपको कितना समझ में आया। अभी यहाँ मुझे पॉज करो और पूरा सम अच्छी तरह अपनी नोटबुक में लिख लो। चलो बच्चों अभी फोर्थ सम स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर फोर्थ सम में क्या इन्फॉर्मेशन है? फोर्थ सम में हमें दिया हुआ है A3 जो कितना है, तो आप बोलोगे सर A3 15 है। इसके बाद आप बोलोगे सर S10 है, वो दिया हुआ है 125। इसके बाद आप बोलोगे सर हमें ढूंढना क्या है, तो वो हमें खास ध्यान रखना है कि 2 चीज़ है। तो आपको बोला जाएगा सर बच्चों D ढूंढना है और आप बोलोगे सर A10 ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों? 2 चीज़ ढूंढनी है जो हम ढूंढना शुरू करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों आप क्या करोगे, इसमें आप शांति से देखोगे तो आपके 2 इक्वेशन बनेंगे। कैसे सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, वो ध्यान से देखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंपलसरी an की फॉर्मूला यूज़ करनी है। an की करोगे तो आप बोलोगे सर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे क्या होगा, a की जगह तो आप बोलोगे सर a ही रहेगा, n की जगह आप बोलोगे सर ये 3 है तो n की जगह 3 माइनस 1 इंटू डी। और बच्चों यहाँ पे an की जगह आप बोलोगे सर 15 डाल दोगे, तो 15 क्या लिखोगे 15a और ये 2d। यहाँ पे हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1 रेडी। आप बोलोगे सर इसके बाद अभी क्या करना है, तो बहुत सिंपल बच्चों, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n आप बच्चों लिखोगे 10 बाई 2, 2a की जगह बच्चों क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे सर वो तो पता नहीं है, तो आप लिखोगे सिंपली 2a। क्या लिखोगे बच्चों? सिंपली 2a। n की जगह आप बोलोगे सर 10 माइनस 1 और d जो होगा वो बच्चों क्या होगा वो हमें नहीं पता। Sn की जगह आप लिखोगे 125। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर 125, यहाँ पे हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 5, ये 2a है और ये 9d हो जाएगा। जैसे ये होगा 125 डिवाइड बाई 5, ये हो जाएगा 2a प्लस 9d। बच्चों ये स्टेप होते ही आप बोलोगे सर यहाँ तक का तो पूरा समझ में आना चाहिए बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये सिंपली आपको 5 से डिवाइड करोगे तो बच्चों आप बोलोगे सर ये 25 हो जाएगा, ये 2a है और ये 9d है। ये इक्वेशन 2 हो गया। अभी आप बोलोगे सर इक्वेशन और 1 और 2 का 1 एंड 2 का हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप बोलोगे कौन सी मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ a का, बच्चों यहाँ देखो इक्वेशन 1 में a का कोएफिशिएंट क्या है, t है और यहाँ पे 2 है। तो आपको बोलना पड़ेगा कि सर इक्वेशन 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे सर इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से। तो हम करते हैं। तो आप बच्चों बोलोगे सर यहाँ 15 लिख दो, ये a लिख दो, ये 2d लिख दो। समझने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, आपको समझ में आए इसलिए हम ये स्टेप लिख रहे हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 30, इसके बाद 2a और यहाँ पे 4d। जैसे ये हो जाएगा इसको हम बोलेंगे इक्वेशन 3। तो अभी हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले हमने लिख दिया 2, ये 2a है प्लस 9d है। अब जैसे ये लिखोगे इसके बाद होगा 30, यहाँ पे होगा 2a, ये हो गया बच्चों यहाँ पे 4d। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है आप बोलोगे सर इसके बाद आपको साइन चेंज करनी है, माइनस माइनस एंड माइनस। तो बच्चों ये 25 में से 30 जाएगा तो आप बोलोगे सर -5 हो जाएगा।
2a तो कट होने ही वाला है। इसके बाद बच्चों क्या होगा, तो यहाँ 9 में से 4 जाएगा, तो आप बोलोगे सर 9 में से 4 जाता है तो होगा 5। तो बच्चों 5 डिवाइड बाय 5 तो हो जाएगा बच्चों -1। तो आप बोलोगे सर हमारे पास डी आ गया। तो आप बोलोगे सर इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो हम बोलेंगे पुट डी इज इक्वल टू -1 इन कौन से इक्वेशन में बच्चों रखना है, तो हम 2 में रखेंगे। तो 2 मतलब ये रहा। तो आप बोलोगे सर 25 2a और 9d। तो आप बोलोगे सर यहाँ से अभी हम आगे चलते, तो 25 का तो 25 बच्चों थोड़ा ऊपर कर देते तो क्या इजी हो जाए। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 2a और यहाँ पे 9 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा 1। इसके साथ बच्चों आप बोलोगे सर 25 इज इक्वल टू 2a माइनस 9। आप बोलोगे सर यहाँ पे 25 प्लस 9 तो ये हो जाएगा 2a। आप बोलोगे सर इसको प्लस करेंगे तो 34 हो जाएगा। 34 इज इक्वल टू 2a। 34 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू आप बोलोगे 17a। क्या होगा बच्चों, 17 इज इक्वल टू a हो जाएगा। जैसे 17 इज इक्वल टू a होता है तो आप बोलोगे सर हमारा काम यहीं पे ख़त्म हुआ, हमारा a और d आपके साथ है। तो आप बोलोगे सर अभी आप a10 फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों। तो आप बोलोगे चलो सर स्टार्ट करते हैं। तो आप लिखोगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an जो बच्चों है वो हमें an तो नहीं पता। आप बोलोगे सर ये 17 है, यहाँ पे n जो है वो क्या करेंगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर आपको कौन सा ढूंढना है, तो बहुत सिंपल है बच्चों 10 ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर 10 लिख दो यहाँ पे 10 n की जगह, और d की जगह लिखेंगे -1। जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होता है तो ये 17 हो गया, और यहाँ पे हम लिखेंगे 9 -1। तो यहाँ पे हो जाएगा 17 -9। तो आप बोलोगे सर इसको हम करेंगे, तो आप बोलोगे सर 8 आएगा, और 8 आते ही आपका फाइनल आंसर बच्चों आ गया। तो आपसे मैं एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ पॉज करो और अच्छी तरह लिख लो, और ये रहा पहला पॉज करने का, और दूसरा पॉज बच्चों यहीं करना है। तो शांति से ये नोटबुक में लिख दो, और एग्ज़ाम का मैं प्रैक्टिस के लिए 4th सम का जो सम है वो है a5 इज इक्वल टू 25 एंड s20 इज इक्वल टू आप बोलोगे सर 225 बच्चों। ये सॉल्व आपको खुद करना है, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी बच्चों। शांति से करना, आराम से सॉल्व हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप आपको लिखते जाना है। थोड़ा कैलकुलेशन इजी नहीं है, ध्यान से करना। और डी ढूंढना है, और आपको ढूंढना है इस बार S10 ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर S10 आपको ढूंढने के लिए बोला गया है। थोड़ा कैलकुलेशन शांति से करना। देखते हैं कितने बच्चों का 4th का आंसर आता है कि नहीं आता। कमेंट सेक्शन में एक साथ लिखना बच्चों, एक एक क्वेश्चन की इंडिविजुअल आंसर मत लिखना। तो यहाँ पे मुझे पॉज करो और अच्छी तरह लिख लो बच्चों। अभी 5th सम हम स्टार्ट करते हैं। तो 5th सम में इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह है। तो आप बोलोगे सर इंफॉर्मेशन है d इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 5। इसके बाद आप बोलोगे सर S9 जो दिया हुआ है वो है 75। इसके बाद बच्चों जो ढूंढना है वो A ढूंढना है, और आप बोलोगे सर A9 ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों, A9 ढूंढना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों कैसे स्टार्ट करना है, तो बहुत सिंपल तरीके से अभी हमें S की इंफॉर्मेशन दी हुई है। तो आप बोलोगे सर चलो स्टेप स्टार्ट करते हैं, तो जिससे समझ में आएगा बच्चों। आपको यहाँ पे n क्या लिखना होगा, तो आप बोलोगे सर n9 लिखना है। Sn की फॉर्मूला से स्टार्ट करते हैं। तो आप बोलोगे सर Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप बोलोगे सर Sn हमें पता है कितना बच्चों, तो आप बोलोगे सर 75। n कितना लिखोगे, तो 9/2। तो आप बोलोगे सर 2, और a की जगह तो आप बोलोगे सर a ही रखना है। n हमें पता है 9 -1, और d जो है वो 5। अभी आप बोलोगे सर सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। तो आप बोलोगे सर 75 इंटू 2 डिवाइड बाई 9। बच्चों डिवाइड नहीं करेंगे, जब तक हम डिवाइड तब तक नहीं करेंगे जब तक हम आखिर के स्टेप में नहीं पहुंचते तब तक, क्योंकि हम पहले डिवाइड कर देंगे तो जिससे क्या होगा कैलकुलेशन हमारा टफ हो जाएगा। तो वो हमें ध्यान में रखना है। तो हम वैसे का वैसा ही रखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 2a, यहाँ पे लिखेंगे प्लस की साइन लिखना रह गई है वो लिख दिया हमने। यहाँ पे लिखेंगे 8 इंटू 5।
आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद बच्चों ये 150 डिवाइड बाय 9 हो जाएगा। आप बोलोगे सर 2a और यहाँ पे 40। बच्चों ये जैसे होता है तो आप शांति से देखोगे तो ये दोनों स्टेप में से कॉमन कुछ निकल रहा है, तो आप बोलोगे सर ये यहाँ पे तो एज इट इज़ आप लिखोगे, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा तो a प्लस 20 हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर जैसे ये होता है तो 150 डिवाइड बाय 9 इंटू डिवाइड करेंगे, ये 2 है तो बच्चों यहाँ पे कितना लिख देंगे डिवाइड बाय 2, और आप बोलोगे सर ये हो जाएगा a प्लस 20। कितना हो जाएगा बच्चों a प्लस 20। यहाँ आप बोलोगे सर फिर से 75 बाय 9 हो जाएगा माइनस 20 बच्चों और a। यहाँ पे ध्यान रखना ये स्टेप में कई बच्चों को अभी जो मैं करवा रहा हूँ उसमें कन्फ्यूजन आएगा, तो आपको आँख नाक कान खुला रखना है बच्चों। तो आप बोलोगे सर यहाँ से क्या करेंगे, तो हम एलसीएम लेंगे, तो आप बोलोगे सर सिंपली ये हो जाएगा 9, यहाँ पे होगा 180, क्योंकि आप 9 से एलसीएम लोगे तो यहाँ 1 है तो मल्टीप्लाई होगा ऊपर से 9 नीचे भी 9, यहाँ पे होगा 75, और आप बोलोगे सर ये हो जाएगा ए। आप बोलोगे सर इतना सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे हो जाएगा 105। कितना बच्चों 105, वो भी माइनस में डिवाइड बाय 9। आप बोलोगे सर इसका और एक स्टेप सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 3 से डिवाइड करोगे बच्चों, तो आप बोलोगे सर यहाँ हो जाएगा 35 और यहाँ होगा 3 और ए हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए कितना आएगा बच्चों -35 बाई 3, वो हमारा फाइनल आंसर ए का होगा। जैसे ए का आंसर आता है तो आप बोलोगे सर ये हमारा क्लियर हुआ पॉइंट। तो इसके बाद वाला जो स्टेप है वो क्या करना है बच्चों, तो आप बोलोगे सर इसके बाद वाले स्टेप में हमें खाली A9 ढूंढना है। तो हमारे पास A है, लाइन बाय लाइन लिखते जाते हैं तो कन्फ्यूजन ना हो। AN इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN जो आप बोलोगे सर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर AN तो ढूंढना है, A9 ढूंढना है। चलो हम थोड़ा और प्रॉपर लिखते हैं, A9 ढूंढना है। तो आप बोलोगे सर ये तो क्लियर हुआ, A हमने ढूंढ लिया है -30/3, N जो है 9 माइनस 1, और आप बोलोगे सर D जो है वो कितना होगा बच्चों 5 है। कितना है बच्चों 5। इसके साथ बच्चों हम आगे जा सकते हैं, तो आप बोलोगे सर ये 35/3, यहाँ पे 8 इंटू 5। जैसे ये स्टेप होगा तो आप बोलोगे सर ये तो फिर से वही कुछ आ रहा है, हाँ ऐसा ही आएगा बच्चों। यहाँ पे आप बोलोगे 40, आप बोलोगे सर एलसीएम लेना पड़ेगा, तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 120 और यहाँ पे -35। जैसे ये पॉइंट होता है 120 -35, तो आप बोलोगे सर हो जाएगा कितना बच्चों, तो आप बोलोगे सर 85/3, 85/3 वो हमारा क्या हो जाएगा A9। बच्चों ये याद रहेगा, ये सम बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें कई बार बच्चों को दिक्कत आती है। रीज़न वही है कि इसमें आपको स्टेप ध्यान से समझना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन स्टेप समझ लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बच्चों इसके साथ हमारा ये सम ख़त्म हुआ, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करूँगा कि ये एक मैं एक्स्ट्रा सम दे रहा हूँ वो भी आप अच्छी तरह कीजिए, जहाँ पे दिया हुआ है D इज़ इक्वल टू 50। इसके बाद आप बोलोगे सर यहाँ पे दिया हुआ है S10 इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर वो दिया हुआ है 80। डिफरेंस आपका ध्यान में रखना है बच्चों, ये बहुत अच्छा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, थोड़ा सर इजी कर देते हैं। ये है 50, तो यहाँ पे S10 डाल देंगे 200, परफेक्ट। अभी क्वेश्चन परफेक्ट आ गया। और इसके साथ बच्चों आप बोलोगे सर ढूंढना क्या है, तो आपको खाली A ढूंढना है, तो A आप मुझे बताओ। और इसके साथ आपको A20 भी ढूंढना है बच्चों, तो क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने लिखा हुआ है उसमें है, तो आपको वो अच्छी तरह करना है। इसके साथ बच्चों हमारा 5th सम भी ख़त्म हुआ। आप मुझे पॉज करके अच्छी तरह लिख लीजिए। पहला पॉज बच्चों ये रहा आपको क्वेश्चन देखने के लिए, ये इतना लिख दो। दूसरा पॉज आप यहाँ लिख सकते हो। इसके बाद हम 6th सम में आगे जाएंगे बच्चों। इसके बाद अभी हम 6th सम में आगे बढ़ते हैं, तो सम में कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह है। 6th सम हमारा जो है वो आप बोलोगे सर A इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, परफेक्ट बच्चों। D आप बोलोगे सर D जो दिया हुआ है वो 8 है, तो आप बोलोगे सर 8 भी लिख दिया। S जो SN है वो है, आप बोलोगे सर 90 दिया हुआ है, वो भी लिख दिया। N ढूंढना है बच्चों और EN ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों EN ढूंढना है। तो
तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे, तो आपके माइंड में पहले तो वो क्लियर होना चाहिए कि जब भी एसेट सम आता है तो आप क्या करोगे। तो आप बोलोगे सर करना बहुत सिंपल है, जैसे ये पॉइंट कंप्लीट होता है तो एस एन की हमें हिंट दी हुई है, तो एस एन की हम फॉर्मूला लिखेंगे, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो है n जो है वो हमें नहीं पता, तो आप बोलोगे सर n की जगह तो n ही रखना पड़ेगा, लेकिन आप बोलोगे सर यहाँ पे आप लिख सकते हो Sn की जगह 90। जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर 2 का 2, a की जगह आप लिखोगे फिर से 2, क्योंकि a यहाँ पे दिया हुआ है बच्चों, 2 दिया हुआ है। n आप बोलोगे सर हमें नहीं पता कितना बच्चों, तो क्योंकि आप बोलोगे n माइनस 1, और d आप बच्चों बोलोगे कितना 8, और इसके साथ हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होगा। आगे चलते बच्चों, यहाँ पे 90 का 90 n बाई 2। बच्चों अभी ये 2 को मैं सामने नहीं ले जाऊंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ दिख रहा है 2 निकल सकता है और यहाँ से भी 2 निकल जाएगा, क्योंकि जब भी बीच में प्लस की साइन है तो वो ध्यान में रखना है कि दोनों टर्म में से निकलना चाहिए। तो आप बोलोगे सर एक 2 तो हमने निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा 2 और यहाँ बचेगा n माइनस 1 इंटू 4। तो आप बोलोगे सर ये जैसे ही करोगे तो इससे क्या होगा, ये आपका 2 और ये 2 कट हो जाएगा, तो 90 इज इक्वल टू n, और यहाँ पे होगा 2 और यहाँ पे 4 से मल्टीप्लिकेशन शुरू होगा। तो आप बोलोगे सर कितना लिखोगे 4n और माइनस बच्चा 4। इसके साथ आप बोलोगे कि सर आगे बढ़ना है, तो यहाँ पे होगा ये 2, ये 4 है और यहाँ पे 2 है, वो माइनस में, तो आप बोलोगे सर 4n माइनस 2। यहाँ पे बच्चों क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप बोलोगे सर इसमें से और एक 2 कॉमन निकल रहा है, तो निकाल दो बच्चा, जिसका जितना छोटा स्टेप होगा वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आप बोलोगे सर ये 2n हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2n माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि 2 कॉमन निकालते ही आपका स्टेप हो जाएगा ऐसा कुछ। इसके बाद आप बोलोगे सर 90 डिवाइड बाई 2, तो ये n और यहाँ पे लिखा जाएगा 2n माइनस 1। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 45। बच्चों अभी आपको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर, और यहाँ पे बच्चों माइनस की साइन है तो माइनस ही रहेगा माइनस n। इसके साथ अभी आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ये तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जैसा लग रहा है। जो बच्चे को वो ख्याल आना शुरू हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जो बच्चे को नहीं आ रहा तो उनको अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस से क्लियर करना होगा कि ये सर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। तो आप बोलोगे सर ये है 45 और ये है 2, तो 45 इंटू 2 90 है, वो 2 टर्म चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करके 90 आए और उनका प्लस माइनस करके 1 आए, क्योंकि यहाँ बीच में बच्चों क्या है वहाँ ध्यान से देखो। तो आप बोलोगे सर यहाँ बीच में माइनस n है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत सिंपल है 10 इंटू 9, तो एकदम सही जवाब है। जो बच्चों ने ढूंढा है अपने आप तो वो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ लिखेंगे 10n प्लस n, यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 9n, यहाँ पे 45। जैसे ये कंप्लीट होता है तो यहाँ पे लिखेंगे 2n कॉमन निकल जाएगा पहले स्टेप में से, तो आप बोलोगे सर n और यहाँ पे 5। जो बच्चे को मिडल स्प्लिटिंग में थोड़ा सा भी डाउट है तो इसकी वीडियो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं बच्चों। यहाँ से आप लिख सकते हो बच्चों, यहाँ पे 9 निकल जाएगा, n माइनस 5 हो जाएगा। दोनों ब्रैकेट सेम आते ही बच्चे के चेहरे पे क्या होना चाहिए, स्माइल आनी चाहिए बच्चों, क्योंकि इतनी मेहनत करने के बाद दोनों ब्रैकेट अलग आते हैं तो थोड़ी घबराहट होनी भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप बोलोगे नहीं सर हमारा ये पॉइंट बहुत ही स्ट्रांग है, तो आपको वो इशू नहीं आएगा बच्चों। अभी आप बोलोगे सर अभी आगे कैसे जाना है, तो बहुत सिंपल है बच्चों। अभी लिखेंगे n माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 5, और ये 2a प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू, तो आप बोलोगे सर ये a कहाँ से लेके आ गए बच्चों, ये गलती से सर ने a लिख दिया है, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये जैसे होगा तो माइनस, और यहाँ पे भी लिखा जाएगा। ये स्टेप में सर फिर से कर देते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन ना आए। तो चलो देखो सर बच्चों, तो यहाँ पे लिखेंगे 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0, 2n इज इक्वल टू माइनस 9, n इज इक्वल टू माइनस 9 बाई 2। आप बोलोगे सर n कभी माइनस में और अपॉन में इंटीजर में नहीं आएगा, तो आप बोलोगे सर इसके साथ हमारा जो पॉइंट होगा वो आगे नहीं बढ़ेगा, तो n क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, ये तो इसका सफ़र
n जो होगा वो 5 ही होगा, क्योंकि n नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे ये होगा तो आप बोलोगे सर अभी हम an ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों? तो आप बोलोगे सर अभी अच्छी लैंग्वेज में हम बोलेंगे a5 ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों? a5। तो आप बोलोगे सर अभी हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला लिखना। तो आप बोलोगे सर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an जो है बच्चों वो क्या होगा? तो आप बोलोगे सर an जो है वो बहुत ही सिंपल है, वहां पे लिखा जाएगा 5। ए जो है तो आप बोलोगे सर वो हमने ढूंढ के रखा हुआ है, या अब बोलोगे सर दिया हुआ है 2 and 8। तो आप बोलोगे सर 8 की जगह n की जगह a की जगह 2 लिखो और d की जगह 8 लिखो। यहाँ पे n लिखा जाएगा 5 माइनस 1। जैसे ही ये स्टेप कंप्लीट होता है तो ये 2 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। इसके साथ आप बोलोगे सर ये 32 और ये हो जाएगा 34। जैसे ये होगा तो हमारा जो आंसर है A5 फाइनली आ जाएगा 34। कितना आ जाएगा बच्चों? A5 हमारा 34 आ जाएगा। तो आप बोलोगे सर कहाँ पॉज करना है? तो पहला पॉज यहाँ पे करना है और लिख देना है, और दूसरा मैं नीचे पॉज करके लिखना है। इससे पहले बच्चों मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ होमवर्क के तौर पे। तो आप बोलोगे सर A इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है 20, डी डिफरेंस जो बोला जाएगा बच्चों वो आपका है डिफरेंस 16 के मल्टीपल में। Sn जो है वो होगा बच्चों आपका 180, और इसके साथ बच्चों आप बोलोगे सर यहाँ पे जो होगा n ढूंढना है। बस क्या ढूंढना है? n ढूंढना है। बस इतना करके बच्चों आपको मुझे बोलना है कि n पॉसिबल है कि नहीं है, वो आपको मुझे बोलना है। तो आपका आंसर नेगेटिव में आता है तो नॉट पॉसिबल लिखना है, आंसर आ जाता है तो पॉसिबल है वो। तो बच्चों इसके साथ आपका 6 नंबर का सम सफ़र ख़त्म हुआ। इसके बाद हम 7 सम में आगे बढ़ेंगे। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 7 नंबर का सम। जो 7 नंबर के सम में जो इन्फॉर्मेशन है बच्चों कुछ इस तरह है। तो आप बोलोगे सर ए दिया हुआ है हमें 8, ए दिया हुआ है 8, an दिया हुआ है 62, तो लिखेंगे an 62। इसके साथ बच्चों आगे जाएंगे तो sn जो दिया हुआ है वो 210। तो आप बोलोगे सर ये भी क्लियर, n जो है वो क्वेश्चन मार्क है, d जो है वो क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ तक जैसे ये पॉइंट होगा तो इसके साथ हमारा क्या होगा बच्चों? तो इसके साथ हमारा पहला जो है वो हमें कैसे करना है, क्या करना है वो ध्यान से देखना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ध्यान से देखोगे बच्चों तो कौन सी फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे। तो शांति से आप सोचो। तो बच्चों अभी आप बोलोगे सर शांति से जो पॉइंट देखते हैं तो इसमें आपके माइंड में पहले विचार आएगा कि क्या माइंड प्रोसेस ऐसे कुछ भी हो जाए तो आपको खाली फॉर्मूला लिखनी है जिससे आपको क्लैरिटी आएगी। देखो बच्चों यहाँ पे an तो है, पहला काम हो गया, a भी है, n भी नहीं है और d भी नहीं है, तो ये फॉर्मूला भी यूज़ नहीं हो सकती। sn का दूसरी फॉर्मूला जो sn में है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप बोलोगे सर यहाँ पे जो sn भी है, n दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर नहीं है, a दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, और d। तो आप बोलोगे सर ये फॉर्मूला भी हमारे काम की नहीं है। तो आप बोलोगे सर अब फाइनल फॉर्मूला जो एक ही फॉर्मूला बचती है n/2 a प्लस l। तो आप बोलोगे सर जिसमें हम कर सकते हैं, देखो sn की जगह आप वैल्यू पुट करो 210, n की जगह तो आप बोलोगे सर n ही आएगा, a की जगह बच्चों आप बोलोगे 8 आएगा, और l की जगह बच्चों an हमें पता है 62, तो आप बोलोगे सर l भी उसको ही बोलते हैं 62। तो आप बोलोगे सर ये तो हो गया 110, n/2 यहाँ पे हो जाएगा 70। तो यहाँ पे आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा 210, ये n/2 है तो इसको हम कर देंगे तो हो जाएगा 35। क्या हो जाएगा बच्चों? 35। 210 डिवाइड बाय 35 इज इक्वल टू n, जिससे आप डिवाइड करोगे बच्चों तो वो आंसर हो जाएगा आपका कितना बच्चों? तो 6 हो जाएगा। कितना? 6। जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर हुआ, अभी आपको जाना है sn की ओर, sn ढूंढना है। तो आप बोलोगे नहीं सर हमें ढूंढना है d ढूंढना है, क्योंकि n तो आ गया तो d ढूंढ सकते हैं। तो आप बोलोगे सर an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह आप बोलोगे सर सिंपली हम वैल्यू पुट क्या करेंगे 62। a की जगह बच्चा क्या लिखोगे? तो आप बोलोगे सर 8 दिया हुआ है, n हमें पता है 6 माइनस 1, और d हमें पता है। तो आप बोलोगे नहीं सर वो नहीं पता है,
तो इसके साथ आप बोलोगे सर ये पॉइंट क्लियर हुआ। 62 माइनस 8 तो आप बोलोगे सर, और यहाँ कितना हो जाएगा 5D। जैसे ये पॉइंट होता है तो आप 62 में से 8 माइनस करते हो तो आप बोलोगे सर हो जाएगा 54 इज इक्वल टू 5D। तो आप बोलोगे सर 54 डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपका आंसर जो होगा वो D आएगा। लेकिन बच्चों हमें डिवाइड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें जो इन्फॉर्मेशन थी उसके हिसाब से हमने वैल्यू पुट कर दी और ये हमारा फाइनल आंसर D का आ गया। इसके साथ हमारा 7 नंबर का सम एक ही पेज में आ गया। तो बच्चों आपको मैं होमवर्क के लिए 7 सम के लिए दूंगा। A इज इक्वल टू 20, AN इज इक्वल टू आप बोलोगे सर होगा 82, SN जो दिया हुआ है वो आप बोलोगे सर 230 है। N फाइंड आउट करना है, बस N फाइंड आउट करना है बच्चों। N पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो वो आपको क्लियर करना है बच्चों। ये आप खुद करोगे तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। कई जगह पे आंसर पे नॉट पॉसिबल आ सकते हैं, देख के घबराने का है नहीं। यहाँ बच्चों मुझे पॉज करो और अच्छी तरह नोटबुक में लिख लो। बच्चों अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं 8 नंबर का सम। 8 नंबर का सम बच्चों मैं आपको इसमें होमवर्क नहीं दूंगा, इसमें मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप खुद एक बार इनको खुद करना, फिर से करना, एक बार शांति से आप स्टेप बाय स्टेप देखते जाइए। तो आप बोलोगे सर सम में इंफॉर्मेशन बहुत सिंपल दी हुई है। AN जो दिया हुआ है बच्चों वो 8 नंबर के सम में, तो आप बोलोगे सर AN दिया हुआ है 4, AN दिया हुआ है 4। उसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर D जो दिया हुआ है वो 2। इसके बाद बच्चों SN दिया हुआ है -14। और इसके साथ बच्चों आपको क्या फाइंड आउट करना है, तो आपको बोला गया है कि A फाइंड आउट करना है बच्चों, और आप बोलोगे सर N फाइंड आउट करना है, वो हमें करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्या स्टार्ट करेंगे, तो आप बोलोगे सर इसमें जब भी ऐसे सम होते हैं तो फॉर्मूला ही लिखने होते हैं, क्योंकि SN और आपको AN दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर AN का तो हो गया 4, A का हमें पता नहीं है और N का भी हमें पता नहीं है बच्चों। यहाँ ध्यान से देखोगे तो N भी हमें नहीं पता, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक केस हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर N-1, तो आप बोलोगे सर D की जगह 2। तो जैसे 2 लिखोगे इसके बाद आगे चलते हैं बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 4 का 4 और यहाँ पे A, और यहाँ पे हो जाएगा 2N-2। ये 2 को N से मल्टीप्लाई किया, ये 2 से 1 को मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा -2। आप बोलोगे सर ये 4 है और ये दूसरी साइड जाएगा 2, तो आप बोलोगे सर 4 + 2 हो जाएगा, A + 2N हो जाएगा। इसके बाद बच्चों आगे बढ़ते हैं तो ये 6 हो जाएगा, A + 2N। यहाँ तक जैसे होता है बच्चों, इसके बाद वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखना है। हर बार क्या दिया होता था बच्चा, आप बोलोगे सर A नहीं पता होता और D नहीं पता होता था, ऐसा है। इस बार क्या है बच्चों, A नहीं पता है और N नहीं पता है। कहानी का ट्विस्ट वो है। अभी हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, वो टाइम आने पे ही पता चलेगा। आप बोलोगे सर टाइम कब आएगा, जब हम SN ढूंढेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें क्या ढूंढना है। तो बच्चों अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप बोलोगे SN की जगह आप बोलोगे SN इज इक्वल टू N/2 A प्लस N-1 इंटू D। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे छोटी वाली फॉर्मूला क्यों नहीं यूज करी, N/2 A + L। बच्चों यहाँ पे N ही नहीं पता कि ये दोनों N सेम है या नहीं है, इसलिए मुझे कंपलसरी ये वाली फॉर्मूला यूज करनी पड़ेगी। तो बच्चों इसके साथ आप बोलोगे SN, तो आप एज इट इज लिख दो -14। N की जगह आप बोलोगे सर N/2। A की जगह आप बोलोगे सर क्या लिखोगे बच्चा, तो A की जगह A लिखोगे। N की जगह तो आप बोलोगे सर पता है नहीं, और D की जगह बच्चों आप बोलोगे 2 लिखोगे। क्या लिखोगे बच्चों, 2 लिखोगे। तो अभी आप बोलोगे सर यहाँ पे आपने फॉर्मूला में 2 लिखना बाकी रह गया बच्चों, वो ध्यान में रखना है। तो जैसे आप बोलोगे सर इसके बाद अभी यहाँ पे भी एक 2 है और यहाँ पे भी एक 2 है और नीचे भी एक 2 है, तो आप बोलोगे सर हिसाब क्लियर करते हैं। तो -14 यहाँ पे हम लिखेंगे N/2 और ये 2 कॉमन निकालेंगे, A + N-1 इंटू 2। तो ये 2 कट हो जाएगा। तो इसके साथ बच्चों आगे क्या आएगा, -14 यहाँ पे N
a प्लस n माइनस 1। अभी बच्चों ध्यान से समझो, अभी मैं n को यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो n स्क्वायर आ जाएगा और मेरे लिए वो बहुत दिक्कत हो जाएगी, आपके लिए भी कैलकुलेशन पार्ट और टफ होगा। तो यहाँ पे कंपलसरी सब्स्टिट्यूशन मेथड करना बहुत इजी रहेगा। तो ये देखो बच्चा, ये स्टेप को हम a में कन्वर्ट करते हैं तो a के फॉर्म में कन्वर्ट करते ही कुछ इस तरफ दिखेगा। ये a हमने साइड में लिख दिया और 2 ये साइड लिख दिया तो 6 माइनस 2n हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये -14, तो यहाँ पे लिख देंगे इक्वेशन 1 और यहाँ पे लिखेंगे पुट a इज इक्वल टू, ये जो है हमारा पूरा स्टेप बच्चों वहाँ लिख देना, यहाँ पे थोड़ा साइड में हो जाएगा तो आप में कट हो जाएगा। तो आप बोलोगे n की जगह सर n लिख दो, a की जगह लिखोगे 6 माइनस 2n और यहाँ लिखोगे n माइनस 1। तो जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर अब क्या होगा, तो -14 यहाँ पे n हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ये पहले 6 की बात करते हैं तो 6 में से 1 जाएगा तो 5, यहाँ पे आप बोलोगे सर 2 में से 1 जाएगा तो खाली n बचेगा। जैसे ये आता है, अभी बच्चों आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के लिए रेडी रहना है। तो आप बोलोगे सर बहुत सिंपल स्टेप है, शांति से करेंगे तो स्टेप बाय स्टेप होता जाएगा, खाली वैल्यू ध्यान से पुट करनी है। तो आप बोलोगे -14, यहाँ पे मल्टीप्लाई 5n और यहाँ पे होगा n स्क्वायर। इसके साथ बच्चों आप बोलोगे सर अब क्या करना है, तो आप बोलोगे सर 0, यहाँ पे हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 5n प्लस 14। क्या लिखेंगे बच्चा, माइनस n स्क्वायर माइनस 5n, मतलब n स्क्वायर वो माइनस है तो यहाँ पे दूसरी साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, सेम वे 5m माइनस हो जाएगा और 14। अभी आप बोलोगे सर 14 के ऐसे फैक्टर, क्योंकि यहाँ तो 1 ही है, 14 के ऐसे फैक्टर निकालो कि जिसका मल्टीप्लिकेशन करके 14 आए और प्लस माइनस करके -5 आए। -5 ये रहा, सही है बच्चों। तो आप बोलोगे सर ये तो करने की ज़रूरत ही नहीं है, हम ओरल कर सकते हैं। तो बच्चा कैसे करोगे, तो आप बोलोगे सर n स्क्वायर माइनस 7 2 बच्चों क्या होगा बच्चों, तो आप बोलोगे सर 7 2 होता है 14 और 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 7 माइनस में है और प्लस 2 है तो -5 आ जाएगा। तो इसके साथ बच्चों हमारा ये स्टेप भी हो जाएगा। जैसे ये होता है तो आप बोलोगे सर यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकालना शुरू कर देते हैं। तो n माइनस 7 यहाँ पे होगा प्लस 2 n। ओहो बच्चा, यहाँ पे आप ध्यान से देखना पड़ेगा। सर देखो बच्चा, सर ने एक छोटी सी गलती की है, यहाँ पे माइनस की साइन थी 14, सर ने गलती से प्लस लिख दिया था तो यहाँ पे माइनस। बच्चों ये गलती आपसे नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये मुझे कैसे पता चली। आप बोलोगे सर आपने कैसे समझ लिया, आपके सामने कैसे, तो देखो बच्चा बहुत सिंपल, ये दोनों इक्वेशन के टर्म इक्वल होने चाहिए और मेरे नहीं हो रहे थे, इसकी वजह से मुझे पता चला। सेम वे आपको भी बच्चा ऐसे आंख नाक कान खुला रखना है, मैंने वो डायलॉग स्टार्टिंग में ही बोला था, वो ध्यान में रखना है। n माइनस 7 हो जाएगा बच्चों और ये n प्लस 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा -2। और ऐसे होते ही आप बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा। आपको a ढूंढना था तो आप बोलोगे सर यहाँ को a की n की जगह हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो आप लिखोगे यहाँ पे 6 माइनस 2n इज इक्वल टू a, 6 माइनस 2 और n की जगह आप बोलोगे सर माइनस कितना बच्चों लिखोगे, तो आप बोलोगे सर आपने ये डायलॉग तो बोला ही नहीं, n माइनस में आ रहा है तो पॉसिबल नहीं है। तो अभी क्या होगा, n इज इक्वल टू 7 हो जाएगा बच्चों। तो आप बोलोगे सर सिंप्लीफाई, यहाँ 7 लिख देंगे, यहाँ पे a लिख देंगे, यहाँ पे होगा 14, यहाँ पे a। तो आप बोलोगे सर 14 में से 6 जाएगा तो होगा -8 और आपका फाइनल आंसर बच्चों ये आपका आ गया। बच्चों ये थोड़ा डिफिकल्ट सम था तो ध्यान से करना है, क्योंकि स्टेप बहुत सारे थे, थोड़े अच्छे पॉइंट थे। तो बच्चों पहला पॉज यहाँ पे करना है और पूरे स्टेप लिखना है। और बच्चों स्टेप शांति से लिखना, सर ने कैसे लिखा है तो आप पीछे भी जा सकते हो तो आपको क्लैरिटी आ जाएगी। और बच्चा दूसरा स्टेप यहाँ पे आपको अच्छी तरह लिखना है। तो बच्चों इसके साथ हमारा 8 नंबर का भी सम खत्म हुआ। इसमें सम आपको फिर से एक बार करना है जिससे क्लैरिटी आ जाएगी। इसके बाद हम 9 नंबर का सम स्टार्ट करेंगे। बच्चों अभी 9 नंबर का सम स्टार्ट करते हैं। तो सम में कुछ इंफॉर्मेशन 9 नंबर में कुछ इस तरह है। तो आप बोलोगे सर जो है हमारे पास a दिया हुआ है 3, आप बोलोगे सर a के बाद n दिया हुआ है 8, इसके बाद है s जो दिया हुआ है, आप बोलोगे सर 192,
यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और डी दिया हुआ है, मतलब डी ढूंढना है। तो बच्चों यहाँ पे आपको जो ध्यान में रखना है S8 192D है, S8 192 दिया हुआ है, तो ये पॉइंट ध्यान में रखना है। थोड़ा प्रेजेंटेशन उन्होंने अच्छी तरह अलग किया है तो वो ध्यान में रखना है। जैसे ये पॉइंट होता है तो आप बोलोगे सर स्टार्टिंग कैसे करना है, तो आप बोलोगे सर दिया क्या है, तो आप बोलोगे सर SN दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बच्चों, SN दिया हुआ है, तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप बोलोगे सर लिखो SN की फॉर्मूला, SN इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो आप बोलोगे सर SN की जगह आप बोलोगे 192, n की जगह आप बोलोगे सर 8/2, n मतलब 2 की जगह तो 2 ही लिखेंगे और a की जगह आप बोलोगे सर 3 हो जाएगा, 8-1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा d की जगह बच्चों आप क्या बोलोगे सर, वो तो ढूंढना है। क्या ढूंढना है बच्चों, वो हमें स्टेप ढूंढना है। जैसे ये होता है तो 192 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7D। इसके बाद बच्चों आप बोलोगे सर 192 डिवाइड बाय 4 करते हैं, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे 7D। तो बच्चा यहाँ पे हम लिखेंगे 48 डिवाइड करोगे तो 6 + 7D। आप बोलोगे सर ये भी क्लियर हो गया। जैसे ये होता है इसके बाद आप बोलोगे सर स्टेप में लिखेंगे 48 - 6 इज इक्वल टू 7D। तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 7, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन में सामने होगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो D जो आएगा बच्चों वो 6 आ जाएगा, क्योंकि 7 6 42 और हमारा D का आंसर आ जाएगा। बच्चों ये बहुत सिंपल सम था कि जिसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो पहले आपको पॉज करना है तो यहाँ पॉज कर दो और उसके बाद दूसरा पॉज कर सकते हो। तो बच्चों इसके साथ हमारा ये सम खत्म हुआ, लेकिन आपको होमवर्क में इसमें सम मिलेगा। तो आपका 9 नंबर का जो प्रैक्टिस सम है वो कुछ इस तरह है, a इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 60, SN इज इक्वल टू n नहीं लिखा जाएगा, SN लिखा जाएगा, वो होगा 300 और इसके साथ आपको D ढूंढना है। पॉसिबल D है या नहीं है वो आपको, D पॉसिबल बच्चा हो सकता है कोई भी टर्म में, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, तो आपका ये D पॉसिबल होगा, वो मत लिखना कि पॉसिबल नहीं है बच्चों। इसके साथ बच्चों अभी लास्ट सम हम स्टार्ट कर देते हैं। तो लास्ट सम में कुछ इस तरह है, तो आप बोलोगे सर लास्ट सम में क्या दिया हुआ है, तो हमारा क्वेश्चन बहुत सीधा सा है लास्ट सम का। तो आप बोलोगे सर हमें दिया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने बच्चा वो जो दिया हुआ है L सीधा ही दे दिया है, लास्ट टर्म जो लास्ट है इसलिए उन्होंने L भी दे दिया। इसके बाद बच्चों आपके माइंड में होना चाहिए सर S जो है वो 144 है। इसके बाद बच्चों जो है आपको क्या फाइंड आउट करना है, एंड देयर आर टोटल ऑफ 9 टर्म। तो आप बोलोगे सर N जो है वो 9 है और आपको A फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही सीधा दिख ही रहा है सम, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हो तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं आ सकता। तो आप बोलोगे सर ये तो हमें पता हो गया कि सीधी सा फॉर्मूला अप्लाई करनी है। तो आप बोलोगे सर n जो है वो 9/2 हो जाएगा, L जो है वो आप बोलोगे 28 और A जो होगा वो हमें नहीं पता है बच्चों। तो आप बोलोगे सर वो क्वेश्चन मार्क, और SN की जगह बच्चों यहाँ पे हम लिख देंगे 144, ये SN है, SN मतलब वो है S9 जो हम बोलेंगे 9 की जगह, क्योंकि हमें N पता है वो क्या होगा 9 होगा। तो 144 यहाँ पे हम करेंगे 9/2 और यहाँ पे हम लिखेंगे A + 28। अब बोलोगे सर आपने तो वही का वही स्टेप लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। तो बच्चा हमने वो कॉमन निकालने का सोच रहे थे, कोई बात नहीं, अभी दूसरे में 144 × 2 डिवाइड बाय 9 कर देंगे तो A + 28 हो जाएगा। जैसे ये स्टेप कंप्लीट होता है तो आप बोलोगे सर ये मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 32। क्या हो जाएगा 32, A + 28। इसके बाद आप बोलोगे सर 32, यहाँ लिखेंगे 32 - 28। तो आप बोलोगे सर आंसर आएगा A का और वो हो जाएगा 4। A का फाइनल आंसर है बच्चों 4। ये बच्चों थोड़ा अच्छा सम था, लंबा सम नहीं था, लेकिन नोटेशन आपको ध्यान में रखना है। नोटेशन में जल्दी से भी आपने कोई जल्दी की तो आपकी गलती हो सकती है, उस पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम एक सिंपली मैं आपको लास्ट सम आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, जो हम ये हमारा लास्ट सम होगा बच्चों।
तो यहाँ पे हम लिखेंगे यही सिंबल के साथ, इसलिए आप ये सिंबल के साथ यूज टू हो जाओ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बच्चों 48, SN जो होगा वो आपको बोला जाएगा बच्चों, यहाँ हम सीधा लिखेंगे S19 जो हो जाएगा 244, N जो है वो 19 और A आपको ढूंढना है बच्चों। इसके साथ बच्चों यही हम लेक्चर खत्म करते हैं। थोड़ा लंबा लेक्चर था, लेकिन मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट सेक्शन में ये उसके सारे आंसर आप दोगे, जिससे आपको भी क्लैरिटी आएगी और कॉन्फिडेंस भी मिलेगा। तो बच्चों यही आप सम में प्रैक्टिस अच्छी तरह कर लीजिए। मिलेंगे अब नए लेक्चर। बच्चों तो हमने सारे सम डिटेल में कर लिए हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और मैं आपके आंसर की वेट कर रहा हूं। आप आंसर मुझे दीजिए, इसलिए मुझे पता चले आप कर रहे हो। कॉपी पेस्ट ना करना किसी कमेंट में से, अपनी कमेंट खुद लिखना। तो बच्चों हम स्टार्ट करते हैं, उसके बाद मेरा आंसर रिप्लाई जरूर आएगा।